आपके पास गाड़ी है, बॉडीगार्ड है, पर आपके पास आरक्षण प्रमाण पत्र है तो भाई साहब आपको नौकरी मिलेगी। इसीलिए आईएएस की ट्रेनिंग कर रही अधिकारी पूजा खेड़कर, जो कभी बड़े अफसर बनने का सपना देख रही थी, आज देश भर में फर्जीवाड़े और आपराधिक मामलों के कारण सुर्खियों में छाई हुई हैं। क्योंकि सवाल तो यही है कि जो आरक्षण का गलत इस्तेमाल करके ये सोच रही थी कि मैं नौकरी हासिल कर लूंगी और आईएएस अधिकारी बन जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, तो सिस्टम ने इनकी गलतियां पकड़ ली हैं और जिस सिस्टम से ये खेला खेल रही थी, अब वही सिस्टम इनको खेला खिलाने वाला है। सितंबर 2024 को मैडम के जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किए थे, सब में फर्जीवाड़ा पाया गया है और इनको सस्पेंड कर दिया गया है। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने ओबीसी का गलत प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि विकलांगता का गलत प्रमाण पत्र अपने नौकरी जो यूपीएससी के एग्जाम दिया था उसमें शामिल किया था, अपने माता पिता के नाम, पता फर्जी पता, जब ओबीसी प्रमाण पत्र बनवा लिया था तो सारा कुछ बोल रहे हैं, जो इनके माता पिता सारे डॉक्यूमेंट्स में इनके हेरा फेरी पाई गई है और मैडम जी को नौकरी मिल भी गई थी, ट्रेनिंग कर रही थी। देखो कितनी लकी किस्मत की बात है, कितना अच्छा दिमाग दौड़ाया था इन्होंने, पर सिस्टम ने इनकी गलतियां पकड़ ली है और इनको बताया मैंने जैसे कि 2024 में सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट की है उसमें साफ कहा है कि जो मैडम ने कागजात सबमिट किए थे वो सारे झूठे हैं, सब में हेरा फेरी पाई गई है। मामला हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 2025 तक इनको अग्रिम जमानत मिल जाती है, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं होता है। अभी ये फिर से चर्चा में आ चुकी हैं। सितंबर 2025 को पूजा खेड़कर और उनके परिवार पर संगीन आरोप है कि जो आपको पता है नवी मुंबई में एक ट्रक ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट का जो मैटर था, तो ट्रक ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि उसको खींच के ले जाया जा रहा था। उसने एफआईआर भी कराई है इनके खिलाफ। परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसे जबरन उसे घसीट के ले जाया जा रहा था। अब पुलिस खेड़कर और उसके माता पिता मनोरमा खेड़कर और उनके पिता दिलीप खेड़कर को ढूंढ रही है। बॉडीगार्ड भी था साथ में, उसको भी ढूंढ रही है। अब आप ये समझ लो कि आरक्षण कितनी बड़ी चीज है। मैं इसी के साथ बता दूं, आपके पास गाड़ी है, बॉडीगार्ड है, पर आपके पास आरक्षण प्रमाण पत्र है तो भाई साहब आपको नौकरी मिलेगी। इसीलिए बोलते हैं आर्थिक स्थिति देख के नौकरी का सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ओबीसी के नाम पे आरक्षण दिया गया है ना, तो जो बेचारा गांव में बैठा है वो उस सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाता और ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं खेला खेल के बढ़िया अपना नौकरी लेते रहते हैं और जिन चीज के लिए आरक्षण बनाया गया था उन तक तो पहुंचा ही नहीं। उनकी हालत तो वैसी की वैसी है और ये जो ऊपर बैठे हैं उनके नाम पे बढ़िया मलाई खा रहे हैं ना, नौकरी सारा कुछ उनके नाम पे ये खुद खाते हैं, उन तक तो बेचारों के पास पहुंचता नहीं। वो सरकार को सोचना चाहिए कि जो ये आरक्षण बना था, जिन लोगों के लिए बना था उन तक पहुंच पा रहा है कि बस ये जो ऊपर सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं ये बढ़िया गरीब लोगों के नाम पे बढ़िया मलाई खाए पड़े हैं और वो गरीब को और चूसे ही पड़े हैं एक तरफ से उनके नाम पे अगर आरक्षण खा रहे हो। तो दिल्ली पुलिस इनके घर पर पहुंची है और इनकी जो माता जी हैं उन्होंने बोल रहे हैं कि पूजा खेड़कर की माता जी ने बहुत ही अभद्र तरीके से पुलिस से बातचीत की है, तो पुलिस वालों ने इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि बोला है कि सरकारी काम में बाधा डाल रही हैं, क्योंकि इनसे जो भी पूछा गया है इन्होंने सही जवाब नहीं दिया है। तो अभी एक नई कहानी इनके साथ फिर शुरू हो गई है। बड़ा सवाल तो यही है कि आरक्षण और फर्जी दस्तावेजों के सहारे सिस्टम को ठगा जा सकता है। ऐसे लोग जो सर्विस जैसी प्रतिष्ठित पद के लिए अपने दिमाग चलाते हैं और गलत चीजों का इस्तेमाल करके सही पद पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो इसके हकदार हैं भी कि नहीं। पूजा खेड़कर ने साफ कर दिया है कि फर्जीवाड़ा चाहे जितना भी बड़ा हो लेकिन सच सामने आ ही जाता है। इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या पूजा खेड़कर को आरक्षण सिस्टम को बदनाम नहीं किया है? कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबके पास पहुंचना चाहिए कि आरक्षण का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो ढूंढ के आप लोगों के लिए बनाऊं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।